हेलो स्टूडेंट्स, ज्योति एकेडमी क्लासेस की ओर से मैं संजय कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का इस नए वीडियो में, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं बहुपद की एक्सरसाइज 2.3, जिसमें हमने दो क्वेश्चन पिछली वीडियो में कराए थे। यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो चैनल में जाकर पिछली वीडियो देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। हमने पिछली वीडियो में क्या कराया था, पहले दो क्वेश्चनों में बोला गया था कि पहले में था शायद कि इसमें एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग करने के बाद हमें ज्ञात करना था इसके भागफल शेषफल, और अगले जो दूसरा क्वेश्चन था उसमें क्या एक बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है, कुछ इस तरीके का क्वेश्चन दिया गया था। इस वीडियो में आज स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है कि 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 के सभी अन्य शून्यांक ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यांक √5/3 और माइनस √5/3 हो। तो ये कुछ क्वेश्चन दिया गया है इस प्रकार का। हमें इसमें करना क्या है, इसमें दो शून्यांक दे दिए हैं और अगले दो शून्यांक पूछे हैं। मैंने अभी भी बोला कि अगले दो शून्यांक, मैंने अगले कैसे बोल दिया, इसका मतलब यह है कि मैंने बताया भी था पिछली वीडियो में कि जिस बहुपद के जितनी हाईएस्ट घात होगी उसके उतने ही शून्यांक निकलेंगे। इसमें हाईएस्ट 4 घात है, ज्यादा से ज्यादा बहुपद में क्या कितनी घात है, 4 घात है। इस 4 घात के बहुपद के 4 ही शून्यांक निकलेंगे, जिसमें से 2 शून्यांक इसने दे दिए हैं और बोला है कि इनके आधार पर या इसके माध्यम से बचे हुए अगले शून्यांक कितने बचे हैं, 2 शून्यांक बचे हैं, तो अगले 2 शून्यांक ज्ञात करने हैं। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, इसने क्या बोला है कि यह 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस x माइनस 10x और माइनस 5 माइनस 10x और माइनस 5 ये एक बहुपद दे दिया है और इसके जो शून्यांक दिए हैं, एक तो दिया है √5/3 और दूसरा दिया है माइनस √5/3। ये इसके 2 शून्यांक दिए हैं। इसका मतलब क्या है, शून्यांक से मतलब है उस बहुपद में उस चर के मान जिसमें वह बहुपद दिया गया है। यहां बहुपद x में है, x में है, तो ये जो शून्यांक निकले हैं ये x के कोई 2 मान दिए गए, मतलब x के 2 मान दिए थे जिन्हें हम शून्यांक बोल रहे हैं। ये x के मान इस समीकरण को, इस बहुपद को संतुष्ट करते होंगे, इसलिए ये शून्यांक कहलाते हैं। इसका मतलब क्या है कि एक मान x का ये दिया है और एक मान x का ये दिया है, x के 2 मान दिए हैं। अब अगले शून्यांक निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यदि इसका मैं एक ऐसा बहुपद बनाता हूं जो इस बहुपद का क्या होगा, एक गुणनखंड होगा। गुणनखंड होने के बाद हम क्या कर सकते हैं कि एक गुणनखंड से दूसरा गुणनखंड तो निकाल लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा एक काम यही होगा कि इस दिए गए शून्यांकों से क्या निकालना है ना, बहुपद निकालना है। तो बहुपद निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि यदि मैं इसे इधर लेकर जाता हूं तो x ये प्लस का है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा 5/3 का अंडर, और एक बहुपद बराबर इधर क्या बचा है 0, एंड चलो ऐसे लिख देते हैं, एंड ये जो दूसरा है ये इधर जाके यदि इधर माइनस का है तो इधर जाकर क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा अंडर 5/3, और बराबर क्या बचा है 0। ये 2 बहुपद बचे हैं, ये 2 उस बहुपद के ये 2 गुणनखंड आ गए हैं। अब मैंने जब आपको बहुपद के गुणनखंड सिखाए थे तब उसमें क्या था, जब गुणनखंड आ जाते थे उसके बाद हम अलग अलग के बराबर 0 रखते थे। तो इसका मतलब क्या होगा कि यदि मैं ऐसा करता हूं कि x माइनस √5/3 और x प्लस √5/3 बराबर 0, ये ऐसा होगा तब जाकर के पहले इसके बराबर 0 रखा होगा
फिर इसके बराबर 0 रखा होगा, तब जाकर के ये कहीं मान निकले थे। ऐसा वहां करते थे, इधर से इधर जा करते थे। अब इसने पहले ही x के मान दे दिए, उसके गुणनखंड बनाने हैं, तो ये गुणनखंड थे। अब इससे बहुपद बनाएंगे, गुना करते हैं कि x की x में करते हैं एक्स स्क्वायर, x की इसमें करेंगे, या आप ऐसे भी कर सकते हैं। आप या तो ऐसे कर सकते हैं कि पहले x के पूरे में लगाते हैं, फिर इस √5/3 की पूरे में लगाते हैं, या आपने एक चीज नोटिस की होगी यहाँ कि एक ब्रैकेट में जोड़ रखा है x √5/3 √5/3, एक में जोड़ रखा है, एक में घटा रखा है। इसका मतलब क्या है, आपने पढ़ा होगा, मैं यहां लिख देता हूं, चूंकि a का वर्ग माइनस b का वर्ग, दो वर्गों का अंतर, एक बार जोड़ देते हैं और एक बार घटा देते हैं। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, 10th में भी पढ़ा है, सॉरी 10th में तो पढ़ा ही है, 9th में पढ़ा है, 8th में पढ़ा है। तो ये फॉर्मूला दो वर्गों के अंतर बोलते हैं। तो सेम वही काम यहां हो रखा है कि एक बार जोड़ रखा है, एक बार घटा रखा है, तो क्या हो जाएगा, तो a का वर्ग यदि जोड़ रखा है और घटा रखा है, तो a का वर्ग पहली संख्या का वर्ग माइनस दूसरी संख्या का वर्ग। तो ऐसे यहां करते हैं कि x का वर्ग माइनस दूसरी संख्या क्या है, √5/3 का वर्ग और बराबर 0। अब यहां पर वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट का मतलब घात में 1/2 होती है। यदि मैं ऐसा बोलता हूं कि √x, इसका मतलब ये है कि घात में 1/2, इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि घात में x की घात में 1/2। तो ये और ये सेम ही बात है। और मैं बोलता हूं कि इसका भी वर्ग करना है, तो ये इसकी गुणा में आ जाएगा, तो यहां 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, x की घात 1 बचेगा। या ऐसा भी कह सकते हैं अब हम कि यहां वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, तब भी x की घात 1 बचेगी। वही काम यहां करना है। तो क्या हो जाएगा कि x² माइनस वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, 5/3 और बराबर 0। ये एक बहुपद आया है, लेकिन ये बहुपद थोड़ा क्रिटिकल सा दिख रहा है। इसका हमें पहले सरलतम रूप बनाना है। सरलतम रूप कैसे बनेगा कि सबसे पहले इसका एलसीएम लेते हैं। तो मैं एलसीएम लेता हूं, तो एलसीएम लेने के बाद क्या होगा देख लेते हैं। चलो मैं यही ले लेता हूं कि एलसीएम कितना आएगा, 3 आएगा। तो यहां क्या आ जाएगा, 3x² माइनस 5, एलसीएम लेता हूं, आपको आता होगा, ये बीच में लिख देता हूं कि 3 एलसीएम था और बराबर 0। अब मैं इसकी वर्ग गुणा करता हूं, तो क्या होगा, इधर कर देता हूं कि 3 की गुणा 0 में और 0 के बटे में 1 है, तो 1 की गुणा यहां पर हो जाएगी। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि 3x² माइनस 5 बराबर 0, क्योंकि 3 की गुणा जब 0 में लगाएंगे तो 0 आ जाएगा। अब ये जो बहुपद आया है, इस बहुपद को हम कह सकते हैं कि ये इस बहुपद का एक क्या है, गुणनखंड है। क्यों? क्योंकि इसके शून्यांक ये निकले हैं और पहले इसने बोल रखा है कि ये इस बहुपद के भी शून्यांक है। मैं क्या बोलता हूं, दोबारा सुनो कि मैं बोलता हूं कि इस बहुपद के शून्यांक ये है और इसने पहले ही बोल रखा है कि ये शून्यांक इस बहुपद के भी है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो बहुपद आया है, इस बहुपद का जो पुराना बहुपद है, इसका एक गुणनखंड होगा। बात समझ आई? तो अब हम क्या करते हैं, यदि ये इसका एक गुणनखंड है तो ये इसे पूरा पूरा भाग करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब इसे पूरा पूरा भाग करेगा तब जाकर के इसके अन्य गुणनखंड निकल सकते हैं। तो अब हम भाग करके देखते हैं कि क्या ये इसका एक गुणनखंड है। तो 3x² माइनस 5, इससे हम इस बहुपद को भाग करेंगे। क्या है कि 3x की पावर 4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। भाग करनी मैंने पहले भी सिखाई है, पिछली वीडियो में भी सिखाई है कि
क्या करना है, दो तरीके से हम देख सकते हैं। कैसे देखते हैं कि इस पद में कितने से गुना लगाऊं कि ये पता है। एक तो ये तरीका मैंने बताया था, यानी है, या दूसरा तरीका क्या है कि इस पद को इससे भाग करके देखते हैं और जो भी आएगा उसी से हम यहां से हम गुणा लगाएंगे। ऐसा भी देख सकते हैं। तो हम वही काम करते हैं, कोई सा एक लगाते हैं। मैंने दोनों सिखा रखे हैं, यदि आपने नहीं देखा तो पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं, क्योंकि पिछली जो वीडियो थी वो भाग ही, उसमें भाग वाले क्वेश्चन कराए हुए हैं। पिछले दो क्वेश्चन जिसमें भागफल शेषफल निकालने थे, और एक क्वेश्चन में यदि इसका एक गुणनखंड दे रखा है तो दूसरा गुणनखंड सेम यहां से वो क्वेश्चन नंबर 2 बनता है। यदि ये गुणनखंड है इस बहुपद का तो दूसरे गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो यदि ये गुणनखंड है तो ये पूरा पूरा भाग करेगा। तो करते हैं, इसमें 3 तो है ही, x की घात यहाँ 2 है और यहाँ x की घात 4 है, तो x की घात 2 और चाहिएगी। तो x की घात 2 से हम क्या लगाते हैं, गुणा लगाते हैं। तो क्या आ जाएगा 3x की पावर 4, और जब 5 में -5 में x की घात 2 के गुणा लगाएंगे तो -5 x की घात 2, तो x की घात 2 वाले के नीचे ही लिखेंगे सॉरी, क्योंकि जोड़ घटा में हमें दिक्कत न आए। यदि 3 घात वाला नहीं है तो हम ऐसा लिख सकते हैं 0x की घात 3 और माइनस, ये प्लस का है माइनस का है तो माइनस ही आ जाएगा 5x की घात 2। अब वही काम करते हैं जो मैंने बता रखा है कि चिन्ह बदलते हैं, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है ये भी माइनस हो जाएगा, ये प्लस है ये सॉरी ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये 3x की घात 4 प्लस का है और ये माइनस का है, ये कैंसिल आउट हो गया। किसी भी नंबर में जब 0 ऐड करते हैं तो वही नंबर आएगा। तो क्या हो जाएगा यहां से कि प्लस के 6x की घात 3 माइनस के 2x स्क्वायर है प्लस के 5x स्क्वायर है, तो प्लस के 3x स्क्वायर बचेगा, और ऊपर से बचा है -10x - 5। अब फिर से वही है काम कि इसमें कितने से गुना करें कि ये आ जाए। तो एक तो यहाँ 3 है और यहाँ 6 है, 3 दूना 6, एक तो 2 से करनी पड़ेगी, और यहाँ x की घात 2 है, यहाँ x की घात 3 है, और एक x से भी करनी पड़ेगी। तो करते हैं, क्या हो जाएगा, यहाँ जो भी चिन्ह आता है, यहाँ पर जो भी चिन्ह आता है, जैसे यहाँ पर क्या आया था, सॉरी यहाँ पर जो चिन्ह आया है वही यहाँ होगा। यदि अगली लाइन में यदि माइनस आता है तो पहले माइनस ही होगा, माइनस से गुणा होगी। यहाँ प्लस है तो प्लस से होगी, एक तो 2 से होगी एक x से होगी। तो करते हैं 3 दूना 6 x की घात 3 और 5 दूना 10 x। तो अब की बार यहाँ x स्क्वायर नहीं आएगा, तो x वाला पता रखा है तो -5 दूना 10 x। वही काम करते हैं, चिन्ह बदलते हैं। क्या होगा चिन्ह बदलने से कि ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल होगा, ये प्लस का है ये माइनस का है, और इत्तेफाक से ये भी कैंसिल हो रखा है। कैसे कि माइनस का 10x है और प्लस का 10x है। मैंने ये बताया था जब चिन्ह को बदलते हैं तो जो नया चिन्ह आएगा केवल उस पर डिपेंड होगा, वो नंबर, जो भी नंबर दिया गया है जब पद दिया गया है वो उस साइन पे डिपेंड होगा जो बदलने के बाद आया है। बदलने के बाद प्लस का 10 बना है, प्लस का 10x बना है, तो प्लस के 10x बने जाएंगे। तो यहां पर ये कैंसिल आउट हो गया। तो यहां से क्या बचता है कि 3x स्क्वायर और -5। 3x स्क्वायर में किस नंबर से गुणा लगाए कि 3x स्क्वायर आए, तो ये तो सेम है तो +1 से लगा लेते हैं। तो +1 से लगाते हैं तो सेम आ जाएगा कि 3x स्क्वायर -5। चिन्ह बदलते हैं माइनस और ये प्लस, ये भी कैंसिल हो रखा है ये भी कैंसिल हो रखा है, तो शेषफल 0 आएगा। क्योंकि शेषफल 0 आया है इसका मतलब क्या है कि ये जो दिया गया बहुपद था ये इसका, ये जो दिया गया ये जो बहुपद आया था इस बहुपद का एक गुणनखंड है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो निकला है ये इसका दूसरा गुणनखंड निकला है। अब इससे जो शून्यांक निकले थे में ये है, और जो बचे हुए शून्यांक है अब इससे निकलेंगे। क्यों? क्योंकि ये भी इसका एक
गुणनखंड है। तो अब देखते हैं इस बहुपद को, हमें शून्यांक निकालने हैं, तो इस बहुपद को लेकर चलते हैं और निकालते हैं इसके शून्यांक। तो ये बहुपद क्या आया है कि मैं यहां पे कर देता हूं, थोड़ी जगह कम भी है, तो ऐसे करते हैं। क्या है कि x की घात 2 प्लस 2x और प्लस 1, यो एक बहुपद है। इसके क्या करने हैं, हमें गुणनखंड करने हैं, क्योंकि शून्यांक निकालने हैं, और बराबर 0 रखेंगे, क्योंकि शून्यांक निकालने के लिए बराबर 0 होना बहुत आवश्यक है। अब करते हैं कि मैंने बताया था, यदि आपने वीडियो नहीं देखी, मैं दोबारा से बोल देता हूं, यदि आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो आप ज्योति एकेडमी क्लासेस चैनल सर्च करके यूट्यूब पर उसमें जाकर देख सकते हैं कि मैंने इसमें क्या बता रखा है। और यदि आपने नहीं देखी तो मैं पिछली वीडियो का भी, और जिसमें ये मैंने गुणनखंड कराए रखे हैं, वे भी दोनों वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो यहां पर करते हैं कि सबसे पहले मैंने बताया था कि इस नंबर को, जो अचर पद है, अचर पद से मतलब है जिसमें चर नहीं है, इसकी इस नंबर में गुना लगाते हैं। इसका जो रूप है सबसे पहले वो बता देता हूं। ये जो बहुपद दिया गया है, बहुपद का जो एक्चुअल रूप होता है वो क्या होता है, मैं यहां लिख देता हूं कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये होता है बहुपद। तो सबसे पहले a की और c की गुना लगाते हैं, और गुना लगाने के बाद देखेंगे यदि यहां प्लस है तो योग बोलेंगे और माइनस है तो अंतर बोलेंगे। तो इसमें क्या करना है, जब a और c की गुना लगाते हैं तो फिर देखेंगे कि इसके ऐसे गुणनखंड, ऐसे टुकड़े जिनका योग, क्योंकि यहां प्लस है तो योग बोलेंगे, इनका योग कितना हो, बीच वाला नंबर जो b है। तो वही काम करते हैं कि 1 की गुना 1 1 है यहाँ, तो 1 के ऐसे गुणनखंड जिनका योग 2 हो, तो 1 की गुणा यदि 1 में लगाता हूं तो 1 आएगा, और योग 1 और 1 का योग 2 होता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि x² प्लस 2 की जगह लिखेंगे हम 1 प्लस 1 गुणा में x था और प्लस 1 और बराबर 0। अब हम x की गुणा लगाएंगे, तो x² प्लस 1x और प्लस अगेन से 1x और प्लस 1 और बराबर 0। इसमें से और इसमें से x कॉमन आ रखा है, तो x कॉमन आ जाएगा, तो यहां से 1x कॉमन आ गया, 1 बच गया, और प्लस ये बाहर चला गया तो 1 आ गया, प्लस इसमें से मैं ऐसा क्या कॉमन लो ये सेम बन जाए, कॉमन तो कुछ आ ही नहीं रहा है, तो यहां से 1 कॉमन आ जाएगा, तो x प्लस 1 बराबर 0। यहां तक आपको बात समझ आ गई होगी। तो इसमें एक बात नोटिस करने वाली है कि यहां से यहां तक और यहां से यहां तक ये 2 पद बन चुके हैं, क्योंकि किसी भी समीकरण को, बहुपद को पदों में केवल प्लस और माइनस बांटते हैं, गुना भाग कभी किसी पद को नहीं बांटता। तो केवल यहां से यहां लग, इसमें और ब्रैकेट में गुना था, इसका मतलब ये एक पद है, यहां प्लस आ गया, अलग से पद चल गया, तो इसके और इसके बीच में क्या है, ब्रैकेट के और 1 के बीच में गुणा है, तो ये भी एक ही पद है। तो इसमें से और इसमें से x प्लस 1 कॉमन आ रखा है, तो x प्लस 1, तो यहां से क्या बचेगा, x बचेगा, और प्लस इसमें से पद में से क्या बचेगा, 1 बचेगा, और बराबर 0। तो यहां से सबसे पहले इसके बराबर 0 रखेंगे, फिर इसके बराबर 0 रखेंगे। जैसे हमने यहां बताया था कि पहले यदि मैं इधर से उल्टा देखता हूं, सबसे पहले इसके बराबर 0 रखा है, देखो यहां पर, और फिर इसके बराबर 0 रखा है यहां पर, फिर इससे x का मान ही निकाल रखा है, फिर इससे x का मान ही निकाल रखा है। तो यहां पर उल्टा लेकर चले थे, फिर ये सीधा सही तरीका ये था, मतलब जहां से बहुपद से हम गुणनखंड कर रहे थे, तो ये तरीका वे है। तो करते हैं कि x प्लस 1 बराबर 0 रखेंगे, तो x बराबर -1 हो जाएगा। तो यहां से 2 मान निकलते हैं x के, क्या निकलते हैं कि x बराबर -1 और -1, और 2 मान इसने पहले से दे रखे हैं, क्या है कि 5/3 का अंडर रूट और -5/3 का अंडर रूट, ये 4 मान है x के, जो इस बहुपद के शून्यांक है। वैसे इसने 2 शून्यांक पूछे थे, तो -1 और -1 होंगे,
तो इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया था। अब इसका जो अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 भी कुछ ऐसा ही है भाग वाला। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि यदि x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रम से x माइनस 2 और माइनस 2x प्लस 4 है, तो gx ज्ञात कीजिए। इसने क्या कहा कि इस बहुपद को किसी बहुपद मतलब वो बहुपद अज्ञात है, ज्ञात नहीं है, किसी बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल तो दिया गया है, हमें केवल और केवल वो बहुपद निकालना है कि वो बहुपद है क्या जिससे हमने भाग करने पर भागफल और शेषफल हमें ये प्राप्त हुआ है। ये क्वेश्चन ये बोलता है। तो इसमें करना क्या है कि इसने कहा है कि एक्स क्यूब माइनस 3x की एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 ये बहुपद दे रखा है। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, इस बहुपद को किसी बहुपद gx से भाग कर दिया। अब मुझे आप एक बात बताइए कि विभाजन एल्गोरिथम जब पढ़ाया था हमने उसमें क्या बताया था। चलो पहले लिख देता हूं कि यहां लिखता हूं मैं विभाजन एल्गोरिथम द्वारा, विभाजन एल्गोरिथम में क्या बोला है कि भाज्य को हमने रिप्रेजेंट करा था px से। भाज्य बराबर भाजक मतलब gx गुणा भागफल को हमने qx से रिप्रेजेंट करा था और प्लस शेषफल को करा था हमने rx, रिमाइंडर जिसको बोलते हैं। तो ये क्या है, विभाजन एल्गोरिथम है। अब इसमें इसने px भी दे रखा है, भागफल qx भी दे रखा है, x माइनस 2 दिया है, और शेषफल rx भी दे रखा है माइनस 2x प्लस 4। हमें निकालना क्या है, gx निकालना है। यदि मैं ऐसा करता हूं, सबसे पहले इस समीकरण से gx निकालता हूं, तब क्या होगा, यहां से डायरेक्ट जो भी कुछ कैलकुलेशन आएगी वो सोल्व करने के बाद gx निकल जाएगा। तो हम ऐसा ही करेंगे कि यदि gx को इधर अकेला छोड़ना है तो px, अब मुझे हिंदी में लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो px यदि मैं rx को इधर लाता हूं तो उधर प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, और बराबर क्या बचेगा, gx और गुणा में qx। हमें रखना है gx को इधर अकेला, कि gx बराबर क्या हो जाएगा, ये qx इधर गुणा में है तो इधर आकर के भाग में चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, px माइनस rx, और अपोन में क्या आ जाएगा, qx, जो कि qx क्या है, एक भागफल है। भागफल क्या दिया है इसने, x माइनस 2, और शेषफल क्या दिया है, माइनस 2x प्लस 4। तो इसके मान रखते हैं कि px का मान इसने क्या दे रखा है। यदि मैं इसे px लिखता हूं तो px क्या है, x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। इस बहुपद में से rx शेषफल घटा रखा है। शेषफल क्या दिया है इसने, 2x माइनस 4, माइनस 2x प्लस 4, माइनस 2x प्लस 4 दिया है, और अपोन में qx क्या है, भागफल है। भागफल क्या दिया है, x माइनस 2, भागफल क्या दिया है, x माइनस 2। तो ये भागफल आ गया, और बराबर क्या निकल जाएगा, gx निकल जाएगा। अब यहां से हमें करना क्या है, सोल्व करते हैं। क्या जाएगा सोल्व करके कि x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस का x है। जब मैं इसमें माइनस की अंदर गुणा लगाता हूं तो माइनस माइनस ये तो प्लस हो जाएगा। चलो मैं ऐसा यहां पर लिख देता हूं, एक लाइन कट जाएगी, यहां ये प्लस हो जाएगा। जब माइनस की प्लस में लगाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। अब ये बात समझ आ रखी है।
तो प्लस का x है और प्लस के 2x मिल जाएंगे, तो ये प्लस का 3x हो जाएगा। ये बात समझ आ गई है। प्लस का 2 है और माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो माइनस के 4 और प्लस के 2, तो -2 बचेंगे। तो ये बहुपद आया, और अपोन में क्या है, अपोन में क्या है, x माइनस 2, ये क्या आया है, gx आया है, ये क्या है, gx आया। अब इसे हमें सोल्व करना है। सोल्व कैसे करना है कि इस बहुपद को इससे भाग करके देखते हैं। तो अब करते हैं भाग। भाग वही है, भाग क्या थी, मैं दूसरे पेन से करा देता हूं कि ये चलो ऐसे ही रहने दो। ऐसे करते हैं कि x माइनस 2 से भाग करनी है, किसे, x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। सही लिख दिया मैंने, हाँ। तो इसे भाग करनी है, तो भाग वही है मैंने पिछले क्वेश्चन में जैसे कराई थी कि इस नंबर में, इस पद में किससे गुणा लगाए कि ये आ जाए, या इसे इससे भाग करके देखते हैं, जो भी आएगा यहां से हम गुणा लगाएंगे। तो मैं ऐसे लगा देता हूं कि यहाँ x है और यहाँ x की घात 3 है, तो x की घात 2 से गुणा लगानी पड़ेगी, तो मैंने x की घात 2 से गुणा लगानी। तो लगाते हैं कि x की घात 3 और माइनस 2 x की घात 2, चिन्ह बदलते हैं, माइनस प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का है। अब ऐसे ही हम, ये माइनस के 3x की घात 2 है और ये प्लस का हो गया, अब प्लस 2x की घात 2 है, तो यहां पर माइनस 1x की घात 2 बचेगी और प्लस ऊपर से 3x बचा है, माइनस 2 बचा है। फिर से वही काम की x में किससे गुणा लगाएगी, माइनस x की घात 2 आ जाए, एक तो माइनस से लगानी पड़ेगी और एक x से लगानी पड़ेगी, एक x से लगानी पड़ेगी, तो क्या हो जाएगा कि माइनस x की घात 2 जब इसमें गुणा लगाएंगे और माइनस माइनस प्लस 2x, ये हो जाएगा। चिन्ह बदलते हैं, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल हो गया और ये क्या बचेगा, यहां से ये प्लस के 3x है और ये माइनस के 2x है, तो एक x बचेगा और ऊपर से बचा है -2। अब x -2 में किससे गुणा लगाए, x में किससे गुणा लगाए कि x आए, 1 से लगा दो, तो यहां प्लस 1 से लगाएंगे तो x -2 ही आ जाएगा और चिन्ह बदलेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहां से शेषफल 0 आएगा। तो ये जो निकला है, भाग करके जो निकला है, ये क्या निकला है, ये क्या निकला है, gx निकला है, ये क्या निकला है, gx निकला है, और हमें क्या निकालना था, gx ही निकालना था। तो इसे अलग करके यहां लिख सकते हैं कि gx बराबर, यहां लिख सकते हैं कि gx बराबर क्या निकला है, x स्क्वायर माइनस x और प्लस 1। ये है फाइनल आंसर। ये सवाल कुछ इस तरीके से करना था। अब इसका कुछ ये चौथा सवाल था, इसका पांचवा जो सवाल दिया गया है, पांचवे में क्या है कि इस बहुपदों px, gx, qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हो, तथा इसमें कुछ 3 भाग दिए गए हैं। तीनों क्या है, पहला है कि घात px बराबर घात qx, दूसरा है घात qx बराबर घात rx, और तीसरा दिया गया है घात rx बराबर 0। ये 3 पार्ट इसमें दिए गए। अब इसमें विभाजन एल्गोरिथम द्वारा क्या करने हैं, विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करना चाहिए और इन पर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल देना है, कोई एक आध एग्जाम्पल देना है। तो एग्जाम्पल देने के सबसे पहले मैं विभाजन एल्गोरिथम आपको दोबारा रिवाइज करा देता हूं। विभाजन एल्गोरिथम था क्या, वैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में भी अभी बताया था कि ये था कि भाज्य को मैं px से रिप्रेजेंट कर रहा था, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये क्या है, विभाजन एल्गोरिथम। ये जो कॉन्सेप्ट लिखा है विभाजन एल्गोरिथम है, भाजक को मैं gx से रिप्रेजेंट कर रहा था और भागफल को मैं qx से रिप्रेजेंट कर रहा था और शेषफल को मैं
आर एक्स से रिप्रेजेंट कर रहा था, रिमाइंडर। अब इसमें जो पहला सवाल बोला है कि घात पी एक्स, जो घात इसकी जो घात है वो क्यों एक्स की घात के बराबर है। मतलब यदि ये दो घात का बहुपद लेता हूं तो क्यों एक्स भी दो घात का बहुपद होना चाहिए, ऐसा हमें एग्जाम्पल सेट करना है। अब मुझे एक बात बताइए, यदि मैं, चलो मैं पहले ये रिप्रेजेंटेशन इनके बीच में लिख देता हूं, ऐसा लिखता हूं, ये भाजक, भाजक को जी एक्स से और गुणा भागफल, भागफल को क्यू एक्स से और प्लस शेष फल को यहां लिखता हूं मैं आर एक्स से, ऐसा लिख दिया। तो इसमें क्या करना है, यदि मैं ऐसा करता हूं, सबसे पहले इस इक्वेशन से ऐसा कुछ बनाता हूं ताकि मुझे पता लग पाए कि मुझे सबसे पहले भाग करने के लिए क्या चाहिएगा। एक तो मुझे यहां पर भाजक चाहिएगा और एक मुझे भाज्य चाहिएगा। यदि भाजक और भाज्य हमारे पास है तो भागफल और शेष फल तो ऑटोमेटिक निकल जाएंगे। तो सबसे पहले में ये पता होना चाहिए हमें कि पी एक्स और जी एक्स किस घात के हो सकते हैं। यदि पी एक्स दो घात का है तो इससे पहले में जी एक्स पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिससे हमें भाग करनी है उसके बाद ही हमें पता लग पाएगा कि इसे भाग करने के बाद क्यू एक्स किस घात का बहुपद बनेगा। मैं जो बोलना चाह रहा हूं क्या आप समझ रहे? तो मैं ऐसा कुछ करने वाला हूं। अब देखो, हमें जो रिलेशन दिया गया है केवल पी एक्स और क्यू एक्स में दिया गया है, जी एक्स क्यू एक्स की गुणा में है। इसका मतलब क्या है कि ये एक पद है पूरा, यहां से लेके यहां तक एक पद है, ये पद अलग है। यदि मैं ऐसा बोलता हूं कि आर एक्स एक जीरो घात का बहुपद है, क्या ये गलत होगा? नहीं होगा। क्यों? अब देखते हैं। मैं कहता हूं कि जो आर एक्स है वो जीरो घात का बहुपद है, तो हम ऐसा लिखते हैं कि घात पी एक्स बराबर घात जी एक्स गुणा क्यू एक्स। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? आर एक्स की घात जीरो होगी। क्यों होगी? क्योंकि इसमें रिलेशन केवल क्यू एक्स और पी एक्स में दिया है, तो दो पदों में रिलेशन है, तो ये 100% जीरो घात का बहुपद होगा। तो यहां से अब एक बात बताइए, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट और बताता हूं उससे पहले। तो ये कॉन्सेप्ट क्या बताना चाह रहा हूं मैं, एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूं मैं, ध्यान से सुनना। कि मैं एग्जाम्पल लेता हूं कि एक्स स्क्वायर प्लस एक, इसमें ऐड कर रहा हूं किसी अदर बहुपद को कि एक्स प्लस दो, कुछ ऐसा किया है। और मैं इसी बहुपद को एग्जाम्पल के तौर पे ये जोड़ घटा में कर रहा हूं, मैं गुणा लगाता हूं कि एक्स स्क्वायर प्लस एक को एक्स प्लस दो से। मैं बताना चाह रहा हूं उनका डिफरेंस क्या है। जब मैं जोड़ता हूं तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक और दो तीन, ये बहुपद दो घात का था, ये बहुपद एक घात का है। अब दोनों में जब मैंने ऐड किया तो दो घात का बहुपद बना। इसका मतलब क्या है कि जोड़ घटा में जोड़ते हैं या घटाते हैं, बहुपद जो जोड़ने घटाने के बाद नया बहुपद आएगा उसकी जो घात होगी वो मैक्सिमम घात का बहुपद बनेगा। इन बहुपदों में मैक्सिमम घात कितनी है? दो। तो ये हमेशा दो घात का बहुपद बनेगा। इसमें क्या है, इसकी गुणा पहले इसमें लगाता हूं, फिर इसकी इसमें लगाता हूं कि एक्स की घात तीन प्लस दो एक्स स्क्वायर, इसकी इसमें लगाता हूं एक्स और प्लस दो, एक्स की क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस दो। इसमें ये बहुपद दो घात का था, ये बहुपद एक घात का है। दोनों की जब मैंने गुणा लगाई तीन घात का बहुपद प्राप्त हुआ। इसका मतलब क्या है कि गुणा में हमेशा जो नया बहुपद आएगा वो पुराने बहुपदों के घात के योगफल के बराबर आएगा। ये दो घात का बहुपद, ये एक घात का बहुपद, तो इससे बनने वाला बहुपद तीन घात का बहुपद बनेगा। क्या मेरी इस बात से आप एग्री हो? ये एग्जांपल आपके सामने दिए गए हैं, आप नोट करके भी लिख सकते हो कि यदि दो बहुपदों का योग करने पर, दो बहुपदों के योग करने पर नए बहुपद की जो घात होती है वो उन बहुपदों की घात
कि महत्तम घात या मैक्सिमम घात के बराबर होता है। और इसमें क्या होगा कि यदि दो बहुपदों की गुणा लगाते हैं तो नए बहुपद की जो घात होगी वो उनकी घात के योगफल के बराबर होगी। ऐसा आप नोट करके लिख सकते हो। तो ये कुछ एग्जांपल था। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि दो बहुपदों का गुणा है, गुणनफल है, तो इनकी जो घात होगी उनकी घात क्या होगी, उनकी घातों का योगफल होगा, योगफल होगा। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं इसे कि घात जी एक्स और प्लस घात क्यू एक्स। क्या ऐसा लिखना गलत होगा? क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती है। आप इस बात से सहमत हो? क्योंकि मैंने अभी एग्जांपल आपको दिया है। तो ऐसा लिखने से हमें क्या प्रॉफिट होगा, हमें प्रॉफिट क्या होगा कि इधर घात क्या है, पी एक्स है, और इसने क्वेश्चन में क्या बोला है कि घात पी एक्स बराबर, घात पी एक्स बराबर क्या दिया है, घात क्यू एक्स दिया है। तो पी एक्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, घात क्यू एक्स लिख सकता हूं, और बराबर घात जी एक्स और बराबर प्लस घात क्यू एक्स। तो ये लिखा है मैंने, इधर प्लस का है और इधर भी प्लस का है। तो यहां से घात जी एक्स क्या आएगा, जीरो। मतलब जो एग्जांपल हमें सेट करना है उसमें जी एक्स जो होगा वो जीरो घात का बहुपद लेना होगा। आपको यह बात समझ आई? अब देखते हैं एग्जांपल। एग्जांपल क्या है, एग्जांपल ये है, कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं आप। सेट करिए एग्जांपल कि यदि हमें जीरो घात बहुपद से इसे क्या करनी है, भाग करनी है। यदि मैं ऐसा लेता हूं कि 6x² प्लस 4, चलो मैं ऐसा लेता हूं, तो ये क्या है, मैं चलो पहले लिख देता हूं। यदि मैं px को 6x² प्लस 2 लेता हूं, 4 लेता हूं, कुछ भी ले सकते हैं, चलो 4 लेता हूं, तो हमें भाग करनी है gx से, और gx हमें जीरो घात का लेना है। सपोज दैट मैंने 2 ले लिया, इसमें तो x है ही नहीं, तो जीरो घात का बहुपद हुआ। तो अब भाग करके देखते हैं कि 2 से 6x² प्लस 4 को भाग करते हैं। भाग करने पर क्या बनेगा, 2 में किस नंबर से गुणा लगाए कि 6x² आ जाए, मतलब 2 में किससे गुणा लगाए कि 6x की घात 2 आ जाए। तो 102 दिया 6, 3 से लगानी होगी, और एक x की घात 2 से लगानी होगी। ठीक है, तो 3 दूना 6, x की घात 2, चिन्ह बदलेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर से बचा है 4, 2 में किससे गुणा लगाए कि 4 आ जाए, तो प्लस 2 से लगानी होगी, तो ये 4 होगा और ये कैंसिल हो जाएगा। शेषफल क्या बचा है, 0 बचा है। इसलिए मैं बोल रहा था कि शेषफल जो होगा शेषफल वो एक जीरो घात का बहुपद होगा। आप यहां देख सकते हैं, यहां 0 आया है, इसका मतलब क्या है, यहां 2 आता, 4 आता, कोई भी कांस्टेंट आता तो जीरो घात का बहुपद गिना जाएगा, क्योंकि उसमें x नहीं है। अब इसने जो बोला था, यहां से क्यू एक्स क्या निकला है, मैं यहां लिख देता हूं, क्यू एक्स क्या निकला है, 3x² प्लस 2, और शेषफल क्या निकला है, और x क्या निकला है, 0। तो इसने क्या बोला था कि ऐसा उदाहरण सेट करना है, ऐसा उदाहरण देना है जिसमें px की जो घात है वो qx की घात के बराबर हो। तो आप देख सकते हैं जो px है हमने 2 घात का बहुपद लिया था, यहां पर भी qx 2 घात का ही बहुपद आया है। तो ये एग्जांपल इसके लिए परफेक्ट है। ऐसे बहुत से एग्जांपल हो सकते हैं, आप ले सकते हैं, यहाँ कुछ भी बहुपद ले सकते हैं आप। कांस्टेंट लेना है, मतलब जीरो घात का बहुपद लेना है gx को, तो हमेशा एग्जांपल सेट हो जाएगा। तो ये था इसका कुछ। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया है, सेकंड में क्या है कि घात qx बराबर घात rx, इसमें दूसरा क्वेश्चन दिया गया है। अब ऐसी स्थिति में, यदि मैं ऐसी स्थिति की बात करता हूं कि यहां पर क्या था कि px बराबर gx इंटू qx और प्लस rx, ये विभाजन एल्गोरिथम था। अब इसने क्या बोला है कि जो px की जो घात है, सॉरी, जो
क्यू एक्स की जो घात है वो आर एक्स की घात के बराबर है। जो क्यू एक्स की घात है वो आर एक्स की घात के बराबर है। अब तो ऐसी स्थिति में ये घात क्यू एक्स और आर एक्स की घात तभी बराबर हो सकती है जब पी एक्स की घात जी एक्स की घात के बराबर हो। क्यों? क्योंकि यदि ये और ये सेम घात का होगा तो ये हमेशा कांस्टेंट आएगा। ये हमेशा क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। क्यों? एग्जांपल लेता हूं, तो मैं सीधा एग्जांपल आपको सेट करके दिखाता हूं इस क्वेश्चन का, कि इसमें कुछ ज्यादा कुछ करने की जरूरत है भी नहीं। तो मैं ऐसा लेता हूं कि माना पी एक्स बराबर, कोई भी बहुपद ले सकते हैं। जैसे मैं लेता हूं कि 4x की घात 2, 3 घात का बोलते हो 3 का ले सकते हो, 4 का ले सकते हो। थोड़ा एग्जांपल जल्दी हो जाए इसलिए मैं 2 घात का लेता हूं, और प्लस मैंने क्या लिया था उसमें भी कुछ ऐसा ही लिया था पहले क्वेश्चन में, तो मैंने चलो ये ले लिया। तो मैं जी एक्स लेता हूं, ये भी सेम घात का लेना है, तो मैं लेता हूं कि एक्स स्क्वायर प्लस 3 लेते हैं। चलो मैंने ऐसा ले लिया। अब इसमें इसे करके देखते हैं कि 4x की घात 2 प्लस 6 को एक्स स्क्वायर प्लस 3 से क्या करते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस 3 से क्या करते हैं? भाग। तो x में कितने से गुणा लगाएगी? 4x की घात 2 हो जाए तो 4 से लगानी पड़ेगी। तो क्या हो जाएगा? x की घात 2 और 4 तिया 12। तो ये माइनस और ये भी माइनस, सॉरी यहां पर 4 आएगा क्योंकि 4 से जब गुणा लगाएंगे 4x की घात 2 और 4 तिया 12, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा? प्लस के 6 है और माइनस के 12 है, तो माइनस का 6 बचेगा। अब यहां पर देखो ये है क्यू एक्स, ये क्या है? क्यू एक्स है, और ये जो आया है ये रिमाइंडर आया है, मतलब आर एक्स। हालांकि इसमें एक्स नहीं है, इसमें भी एक्स नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो उदाहरण है, ये जो एग्जांपल लिया है हमने, मतलब क्यू एक्स क्या आया है? 4 आया है, और आर एक्स क्या आया है? -6 आया है। ये एग्जांपल इस क्वेश्चन के लिए क्या है? परफेक्ट है। एग्जांपल, इसने केवल एग्जांपल पूछा था तो ये एग्जांपल है। और यदि मैं बात करता हूं, इसने क्वेश्चन में ये बोला है कि एल्गोरिथम, विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करना चाहिए, तो संतुष्ट करेगा, 100% करेगा। कि चलो मैं करके दिखाता हूं। ये थोड़ा सीक्वेंस में गलत हो गया, ये थोड़ा ऐसे नहीं करना था, ये थोड़ा यहां पर होता। चलो फिर भी यहां कर देता हूं। संतुष्ट, संतुष्टिकरण, सॉरी साफ लिखना है थोड़ा। चलो मैं इंग्लिश में लिख देता हूं। सेटिस्फाई करते हैं। सेटिस्फाई क्या होगा कि भाज्य बराबर 4x की घात 2 प्लस 6 बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाजक x की घात 3, सॉरी 2, x की घात 2 प्लस 3, भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल, ये होना चाहिए। तो इसे सोल्व करते हैं तो यह आना चाहिए। अब देखो सोल्व करके तो क्या आएगा? इसकी गुणा जब इसमें लगाएंगे तो क्या आ जाएगा? 4x की घात 2 और 4 तिया 12, तो 12 है और माइनस के 6 है, तो प्लस के 6 बचेंगे। तो क्या x प्लस x 4x स्क्वायर प्लस 6 बराबर 4x स्क्वायर प्लस 6। तो ये विभाजन एल्गोरिथम को भी संतुष्ट करता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो एग्जांपल लिया हमने PXA, GXA, QXA और RXA, ये इस क्वेश्चन के लिए क्या है? इनफ है, बहुत है। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट दिया है वो ये बोला है कि घात RX बराबर 0। घात RX बराबर 0 का मतलब रिमाइंडर जो बाद में नीचे बचता है, इधर कराता हूं, जो यहां पर बचता है ये भाजक होगा, ये भाज्य होगा, यहां पर भागफल आएगा, और जो यहां पर बचेगा ये 0 आना चाहिए। 0 कब होगा? ये उसी कंडीशन में आ सकता है जिसमें भाजक भाज्य को पूर्णतः विभाजित करता हो। ये इसे पूर्णतः विभाजित यदि करता है तो शेषफल 0 आएगा। केवल एक ही कंडीशन में आ सकता है। तो हम ऐसा एग्जांपल लेते हैं, यहां आप ऐसा लिख भी सकते हैं
कि आर एक्स मतलब रिमाइंडर 0, आर की घात 0, सॉरी घात आर एक्स बराबर 0 तभी आ सकता है यदि पी एक्स को जी एक्स पूर्णतः विभाजित करता हो। ये यहां पर पी एक्स होगा, यहां पर जी एक्स है और यहां पर क्यू एक्स आएगा, मतलब पी एक्स को जी एक्स पूर्णतः विभाजित करता है, तभी आर एक्स 0 आ सकता है। तो अब एग्जांपल लेते हैं ऐसा। तो एग्जांपल क्या होगा कि पी एक्स लेते हैं कोई भी, पी एक्स बराबर ले लेते हैं 3x² और प्लस 6। मैंने ऐसा एग्जांपल ले लिया और यहां पर जी एक्स क्या ले सकते हैं, पूर्णतः विभाजित होना चाहिए, घात कितनी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसने केवल ये बोला है कि आर एक्स 0 होना चाहिए, आर एक्स घात 0 घात का होना चाहिए। तो मैंने यहां से अगर लेता हूं मैं 3, तो भाग करके देखते हैं 3 से 3x² प्लस 6 को, तो 3 में कितने से गुणा लगाएगी, 3x² आ जाए, तो x² से लगानी पड़ेगी, तो 3x² और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया और यहां पर क्या बचा है 6, तो 3 में किससे गुणा लगाए कि 6 आ जाए, तो 3 दूना 6 प्लस 2 से गुणा लगाएंगे तो ये 6 आ गया, ये माइनस हो जाएगा और यहां पर ये शेष फल जो था ये आर एक्स क्या आया है, 0 आया। तो ऐसे एग्जांपल इसमें सेट कर सकते हैं। ये आर एक्स है और ये क्या आएगा, ये क्या आएगा क्यू एक्स, ये क्या आएगा, ये क्या है क्यू एक्स है। तो हम इसमें ऐसा भी लिख सकते हैं कि आर एक्स घात आर एक्स 0 तभी आ सकता है जब पी एक्स को जी एक्स पूर्णतः विभाजित कर रहा हो। अतः यदि पी एक्स ये लेते हैं, जी एक्स ये लेते हैं, तब भाग करके क्यू एक्स ये आएगा, तब रिमाइंडर 0 आएगा, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये कुछ एक्सरसाइज 2.3 थी। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एक्सरसाइज विविध प्रश्नावली, जो आमतौर पर टेस्ट होता है एक तरीके से, क्योंकि जो पूरा चैप्टर है इसका जो निचोड़ होता है वो विविध एक्सरसाइज में डाला जाता है और एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट भी होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, धन्यवाद।